इलेक्शन की कैंपेन बड़ी भरपूर चल रही है। चल आप रही भी है मुदस्सिर। एक इलेक्शन कैंपेन देखने और एक हल्के में गई हैं। बिल्कुल, मैं भी गई थी एक हल्के में, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब थी और मुझे इतना दुख हुआ कि वहाँ पे मेरी जितने लोगों से बात हुई बहुत मायूसी का शिकार थे। जितना टाइम नाजरीन मैं उस हल्के में रही हूँ, वहाँ पर बिजली नहीं थी, दुकानों के बाहर जनरेटर्स चल रहे थे, लोगों के घरों में लाइट नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, गैस वहाँ पर नहीं थी, पानी का वहाँ पर मसला था, मनशियात वहाँ पर आम थी, सारे ही मसले थे। मैं NA 237 की बात कर रही हूँ, PS 105। क्या सूरत हाल थी वहाँ पे, जो कुछ मैंने देखा आप भी देखिए। जी नाजरीन, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के NA 237 में मौजूद हूँ और ये सूबाई असम्बली का PS 105 है। यहाँ पर मुकाबला तो बड़ा ज़बरदस्त है जो कि होने जा रहा है, लेकिन अगर इलाके की सूरत हाल की बात करूँ तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। नाले गंद से भरे पड़े हैं, कचरा जगह जगह दिखाई दे रहा है, रोड यहाँ पर बने नहीं हुए, पानी का मसला है, यहाँ पर लोड शेडिंग, यहाँ पर बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है। मैं जिस वक्त इस हल्के में पहुंची हूँ उस वक्त भी जनरेटर्स ऑन थे, गैस मौजूद नहीं थी, बिजली मौजूद नहीं थी और अब भी यही सूरत हाल है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ट्रैफिक जैम यहाँ पर मामूल की बात है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोग क्या राय रखते हैं। अगर इस हल्के की बात की जाए तो तकरीबन 1,66,000 के करीब वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ उम्मीदवारों के हवाले से तो इस वक्त यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला हमें देखने को नजर आएगा। अगर कौमी असम्बली की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रऊफ सिद्दीकी हैं MQM से और उनका इत्तेहाद है, आपको पता ही है, GDA, MQM, JUI, नून लीग, इन सब का इत्तेहाद है। और उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के कर्नल असद आलम नियाजी साहब हैं जो उनके मुकाबले पर खड़े हैं। मुकाबला काफ़ी सख्त है। और अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो यहाँ पर इरफानुल्लाह खान मरवत साहब हैं और उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब से होने वाला है। तो ये सूरत हाल है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है और वो क्या सोचते हैं इस आगे आने वाले इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे आप थोड़ी सी, किसको वोट देंगे? देना तो किसी को भी नहीं चाहिए। ये हालात देख रहे हैं आप, जिसने भी वोट लिया काम नहीं किया। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएगा, ये हल्के में जो सूरत हाल है मैं देख रही हूँ काफी काम होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको नए आने वाले इलेक्शन से? मैम बेहतरी की उम्मीद है। वैसे भी इलेक्शन से पहले तो काम करवा ही देते हैं, इलेक्शन के बाद फिर वही हालात होते हैं जो आपके सामने। तो 20-25 दिन रह गए, काम तो कोई नहीं शुरू करवाया। ये इलेक्शन के बाद ही होगा, जो कोई नई टीम आएगी। अभी तो जो है हालात वो ऐसे ही रहेंगे और ना कोई अभी बेहतरी की उम्मीद। बताएंगे किसे वोट देंगे? मैम ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। चले जी, जबरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को भी देने। यहाँ के मसाइल क्या है इलाके के? वसाइल मसाइल 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 आपके सामने, आप देखें। कुछ बेहतरी आएगी इलेक्शन के बाद? मुमकिन नहीं है, इतनी मायूसी, बहुत मायूसी है। 110%। वोट डालने जाएंगी? सोचेंगे। अगर रऊफ सिद्दीकी को आजम बस्ती के मकीन वोट देंगे तो क्यों देंगे? ये इनकी मर्जी है और ये खुद ही सोचेंगे क्यों देंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये क्यों करके 70 साल से बेवकूफ़ बनते रहे हैं। उठा के काउंसलर का वोट एक को दे दिया, UC को दूसरी पार्टी को दे दिया, किसी फुप्पो के कहने से दे दिया, किसी चाचा के कहने से दे दिया, किसी उम्मीदवार ने आगे पैरों पे हाथ लगा दिया तो दे दिया। तो 70 साल से तो ये इन्हीं मामलात में उलझे हुए हैं। लिहाजा मैं इससे पहले भी यहाँ से मुंतखब हुआ था और दोबारा भी मैं मुंतखब हुआ था, लेकिन धांधली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत गया। यहाँ के अवाम बहुत प्यार करते हैं मुझे और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इत्तेहाद से कितना फ़ायदा होगा? जो MQM, GDA, JUI, इन सब का जो इत्तेहाद है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा इत्यादियों को होगा, हमको नहीं। हमारे वोटों से तो वो जीतेंगे। मिसाल के तौर पर हमारी जो रवायती सीटें हैं उस पर तो उनका वोट बैंक ही नहीं है, वो कौन सी हमें हमारी हिमायत कर देंगे? हमारे वोट से मिसाल के तौर पर दादू है, वहाँ हमारे 25,000 वोट हैं और वहाँ MQM जीत नहीं सकती, लेकिन हम हरवा सकते हैं जिसको चाहेंगे या हम जिसे चाहें जितवा देंगे। तो हम वहाँ पे GDA को सपोर्ट करेंगे। ये इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं हमारी। हमने एक पाकिस्तान के मसाइल का हल 3 अमेंडमेंट में दिया है कि जैसे हमारी जद्दोजहद रही थी कि सूबाई खुद मुख्तारी हो, इसी तरह अब हमारी जद्दोजहद यह है कि तमाम ज़िलों को इम्पावर किया जाए लोकल गवर्नमेंट से और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का फाइनेंशियल, वहाँ की पुलिस उस ज़िले हुकूमतों के दरमियान हो, क्योंकि 3 टीयर्स होते हैं ना डेमोक्रेटिक सिस्टम के, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट।
यहाँ पर ये 2 गवर्नमेंटें चलाते हैं, तीसरी नहीं बनाते कि MPA और MNA नाली और गटर बनाए। ये दुनिया में कहीं होता है? MPA बैठ के वो जाके अपना काम करें। ये करप्शन का एक नया जरिया है। चरण जी, अच्छी बात है आपके जहन में ये जो स्ट्रेटेजी है। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्न आउट? बहुत होगा इस दफ़ा तो, बहुत इंशाल्लाह होगा। और इस दफ़ा तो इतने सरप्राइज होंगे कि दुनिया देखेगी। तो मैसेज देंगे छोटा? एक तो मैं यहाँ की इस टर्मिनोलॉजी से बड़ा परेशान हुआ, वो तो तकरीर में भी रह गया। तो कोई कह रहा था कि यहाँ पे ये तय हुआ है कि बड़ा वोट MQM को देंगे और छोटा जो है वो GDA को देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कसाई की दुकान पे खड़े हैं और बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, और भाई जिसको जो मर्जी आए वो वोट दे। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा MQM अपनी रवायती सीटों के ऊपर बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उसकी वजह ये है कि लोग इंशाल्लाह ताला लोग थक गए हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में, और ये जो इलेक्शन तो जैसे तैसे करके हो ही जाएगा। अगला इलेक्शन अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में MQM के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह MQM का होगा। हमारे पास 4 साल मिल जाएंगे, हम जो परफॉर्म करेंगे। और मैंने एक दफ़ा ज़राए मजाक भी पाकिस्तान के साहिब इख्तिदार को कहा था कि एक दफ़ा 2.5 साल के लिए पाकिस्तान MQM को पट्टे पे दे दें, हम 10 साल का काम करके आपको हवाले कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें दीगर जो यहाँ पर नुमाइंदगान हैं, कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं, उनसे मिल सकें और जानें कि वो क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस को लेके। जी, हल्के की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर कितना कुछ ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, गंदगी है, बिल्कुल लग नहीं रहा कि यहाँ पर कभी कोई नुमाइंदा इलेक्ट होने के बाद आया था या उसने कोई काम भी करवाया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी। इस वक्त PS 105 और GDA के कैंडिडेट हैं इरफानुल्लाह खान मरवत साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। तो हालात मैंने बाहर देखे हैं ना, बहुत ही अफसोस हुआ देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए ये इलाका आप यहाँ से देख रही हैं कि बिल्कुल डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और होना तो ये चाहिए था कि कोई 19-20 का फ़र्क होता, पर यहाँ 2018 से लेके अब तक यहाँ पे जो MPA साहब रहे हैं, सईद गनी साहब उनका नाम है, उन्होंने बिल्कुल तवज्जो दी नहीं। वो वल्लाह आलम किन कामों में लगे रहे, पर हल्के के किसी काम में नहीं लगे। और ये हाल हो गया है जी कि यहाँ पीने का पानी नहीं है, यहाँ गैस की शदीद तकलीफ़ है जी, और गरीब लोग हैं जी, कहाँ से सिलेंडर ख़रीद के लाएं? खाना खाएं, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, या सिलेंडर ख़रीदें, या बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दें। उसके साथ साथ जी इस जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ गर्मियों में होती है तकरीबन 16 घंटे लोड शेडिंग, और आजकल सर्दियों में तकरीबन 10 घंटे। तो ये हाल है जी इस इलाके का। बाकी सड़कें आपने देख ली जी कि यहाँ जीप भी मुश्किल से गुजरती है, नाले आपने देख लिए, गंदगी है हर जगह, बीमारियाँ फैल रही हैं। पर जो MPA साहब थे, वज़ीर भी थे 5 साल, उनको जूं से तू नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मरवत साहब कि अभी इत्तेहाद बन गया है MQM का, GDA का, JUIFA का, मतलब आप लोग सब जमातें ही एक साथ हो गई हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो क्या आपको तवक्कुआत है, टर्न आउट कैसा रहेगा? लोगों की पल्स अभी आप देखें, लोगों में मौजूद है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, लोग तंग हैं, लोग बेजार हैं, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना जी, जिससे ज़िंदगी ज़रा या तो आरामदेह होती है या तकलीफ़ देह होती है। पूरे सिंध में जी लोग चेंज चाहते हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। अब मैं उनके किस्सों कहानियों में पड़ जाऊं कि जी उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, हम सबको पता है क्या किया। कोई ख़ास पैगाम जो कि आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ख़ास पैगाम मैं अपने वोटर्स को ये देना चाहता हूँ कि निकलें 8 तारीख को, अपना हक इस्तेमाल करें। मेरी माएँ बहनें जो हैं अपना हक इस्तेमाल करें, और फिर अगर अपना हक सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो ये मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो सईद गनी ने जो 5 साल में किया है वो सबको नज़र आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि सोलो फ्लाइट ही होगी कि आप आराम से जीत जाएंगे, या फिर किसी को अपने मद्दे मुकाबले ऐसा समझते हैं जो टफ टाइम देगा? मैं नहीं समझता कोई टफ टाइम देगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
जी, ये सारे हल्के की सूरत हाल मैंने आपको गाहे बगाहे बताई है। यहाँ पर मौजूद लोगों की भी राय आपने जानी है। मेरे पीछे भी आप मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ पर गटर उबल रहे हैं, रोड्स की बुरी हालत है और जगह जगह आपको कचरा दिखाई दे रहा है। लोग इतनी दुश्वारी से इस रास्ते से गुजर रहे हैं और मजबूर हैं। जाहिर है इसी मजबूरी की वजह से वो आज मायूस भी हैं और उनको कोई बेहतरी के इम्कान नज़र नहीं आ रहे। वो यही कह रहे हैं कि वोट डालने जाएंगे भी तो क्या फ़ायदा। तो खैर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मायूस रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी कि मायूसी कुफर है और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाए और जो कोई नया यहाँ से नुमाइंदा मुंतखब होगा वो अवाम की फलाह के लिए काम करे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए प्रॉपरली काम होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। और हम आपको गाहे बगाहे यहाँ की सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे। वापस चलते हैं स्टूडियोज़। अच्छा मुद्दस्सिर, मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत कोशिश की थी सईद गनी साहब से कांटेक्ट करने की, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया और वो इस कदर बिजी थे कि उनको हल्के में पकड़ना भी नामुमकिन था कि अपनी लोकेशन ही नहीं वो शेयर कर रहे थे। वो पकड़ाई देते तो यकीनी तौर पर आपने फिर सवाल भी करना था क्योंकि उनकी हुकूमत थी सिंध में, बिल्कुल, और वो कामयाब हुए थे, वो वजीर भी बने थे इस इलाके में, तो इन इलाकों में काम क्यों नहीं हुआ। बहरहाल अब आवाम फैसला करेगी कि 8 फरवरी को किसको वोट देना और किसे नहीं। लेकिन ये पुराना NA 244 था, अली जैदी कामयाब हुए थे और सईद गनी इसी। अच्छा, इसमें जो कौमी असेंबली है ना उसके तकरीबन 4.5 लाख के करीब वोटर्स थे और जो सूबाई असेंबली है उसके तकरीबन 1,68,000 के करीब वोटर्स थे और काम वहाँ पे बहुत होने वाला था और ऐसे बहुत सारे शॉट्स थे लोगों के जो कि हम लोगों ने नहीं चलाए क्योंकि वो इतने मायूस थे और इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे कि जो कि हम ऑन एयर नहीं कर सकते थे। तो अब खासा एक मुश्किल काम है जो फिर 8 फरवरी को लोगों ने वोट के जरिए अब करना है कि किसके हक में और किसके मुखालिफत में। बहरहाल एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इस हल्के में होंगे। एक मजे की बात आपको बताती हूँ, जो थे ना यहाँ पर रऊफ सिद्दीकी साहब, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे। जाहिर है मैं भी वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई कि मैं इनसे बात करूँगी, तो उन्होंने वहाँ पे लोगों को बड़ा मज़े का मशवरा दिया कि उन्हें बता रहे थे लोगों को कि जी आपको पैसों की ऑफ़र होगी तो आपने ना पैसे नहीं छोड़ने, पैसे आपने ले लेने और वोट आपने फिर भी MQM को देना है। और अगर आपको ये डर हो कि आपको तो झूठी कसम आपने खा ली है पैसे लेते वक्त या आपने कुरान पे हाथ रख ली तो आपने उसकी 2 किलो गंदम लेके उसका कफारा अदा कर देना है। पैसे आपने रख लेने हैं, 2 किलो गंदम किस्म से कट जाएंगे, बाकी आपकी जेब में जाएंगे जितने भी हों, तो डरना नहीं है, वोट आपने MQM को देना है। तो कैंपेन में फतवे भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।